तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भुवनेश्वर के निजी अस्पताल में लगी आग से जुड़ी ये खबर है। कल शाम 7:30 पर भुवनेश्वर के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड SUM हॉस्पिटल के डायलिसिस सेंटर में आग लगी थी। आग में झुलसने और दम घुटने से 24 लोगों की मौत हुई है। 100 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी, जो कि डायलिसिस सेंटर से ICU वार्ड में भी फैल गई। तकरीबन 3 घंटे लगे इस आग को काबू पाने के लिए। घायलों को 4 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। PM मोदी ने CM नवीन पटनायक से फोन पर बात की और हालात की पूरी जानकारी दी। PM ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को भी मदद करने के लिए कहा है। CM नवीन पटनायक ने पटना के RDC जांच के आदेश दे दिए हैं। शाम के 7:30 बजे थे, तभी भुवनेश्वर के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड SUM हॉस्पिटल के डायलिसिस सेंटर से निकली एक छोटी सी चिंगारी से पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग डायलिसिस सेंटर से ICU तक फैल गई। थोड़ी ही देर में लोगों के झुलसने की खबर आने लगी। आग तेजी से बढ़ती जा रही थी। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। इधर अस्पताल प्रशासन ने मरीजों को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। हमको 7:41 पे इसका खबर मिला कि सम हॉस्पिटल भुवनेश्वर में आग लगा है करके। तो जैसे ही खबर मिला, तुरंत हम लोगों का फायर सर्विस का 100 ऑफिसर और जवान मिला के और 7 गाड़ी में तुरंत आके जो लोग यहाँ पे थे सेफली इवैक्यूएट कर दिए थे, उनको रेस्क्यू कर लिया गया था। आग इतनी तेजी से फैली कि कई मरीजों को नहीं निकाला जा सका, जिससे उनकी जलकर मौत हो गई। ऑलमोस्ट अभी तक जितना अभी खबर है सब निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी हमारा सर्च ऑपरेशन फिर भी जारी है और कोई कैजुअलिटी होगा देखेंगे। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सुपीरियर ऑफिसर्स हैं, सब देख रहे हैं, फिर देख के बताएंगे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक डायलिसिस सेंटर में शॉर्ट सर्किट हुआ। इसके बाद आग ICU तक फैल गई। ICU में वेंटिलेशन में थे। अब जब ये दुर्घटना हो गया, से वेंटिलेशन के जो ICU का चैम्बर फट गया था, तो इसलिए ये दुर्घटना हो गया। पेशेंट कोई भी आदमी वहां से बच नहीं पाया, उनका ये हालत हो गया। आग लगने के बाद तुरंत ही फायर फाइटर को खबर दी गई। जब तक फायर फाइटर की गाड़ी मौके पर पहुंचती, अस्पताल प्रशासन ने मरीजों को निकालने का काम शुरू कर दिया। खिड़कियों के शीशे और दरवाजे तोड़कर उन्हें निकाला गया। चादर में लपेटकर लोगों को अस्पताल से बाहर लाया गया। कई तीमारदार अपने मरीजों को कंधे पर लेकर बाहर भागे। वहीं पे एक डायलिसिस वार्ड है, वहीं पे शॉर्ट सर्किट से आग लगा था और देखते ही देखते आग चारों वार्ड और धुआं भी जोर से हुआ और उसी धुआं से सब कंजेस्टेड हो गए और थोड़ा सा अनफील फील किए। अस्पताल में धुआं भर जाने से काफी देर तक अफरा तफरी रही। अफरा तफरी इस कदर थी कि जान बचाने के लिए लोगों को अस्पताल की छत से भी कूदते देखा गया। चश्मदीदों के मुताबिक धुएं में दम घुटने से मरीजों की मौत हुई। धुएं की वजह से रेस्क्यू में भी परेशानी हुई। ऑक्सीजन का जो चैनल था, ऑक्सीजन का जो पाइप था, वो फट गया और उसमें आग लग गया। इसके लिए हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और गवर्नमेंट का जो DMT का जो देखना चाहिए था, उन्होंने उसको ठीक से नहीं देखा, इसीलिए ये दुर्घटना हो गई। आग लगने के तकरीबन 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग पर काबू पाने के लिए 20 से ज्यादा फायर फाइटर की गाड़ियां लगी। देखो जो माने आहत होती कि आम आणिक रखीचु अन्य हॉस्पिटल रखीचु संपूर्ण मागणा चिकित्सा करने मंत्री महोदय वर्तमान आमको कहले एवं आम डेड बॉडी को आमे घर को जो हो वर्तमान ब्रह्मपुर को आम पठाऊँ गोटे डेड बॉडी जी जो हो सरकार समस्त व्यवस्था
आग में झुलसे लोगों को भुवनेश्वर के अपोलो, एम्स समेत 4 अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग आग में झुलसे हैं। नहीं, देखिए, ये तो बहुत दुखद घटना है। गवर्नमेंट की तरफ से सब कोशिश जारी है। जो पेशेंट लोग है, जो इंजर्ड है, और दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। झुलसने की वजह से कई मरीजों की हालत नाजुक है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। चंदन, जी मीडिया, भुवनेश्वर। तो एसयूएम अस्पताल की आग से घायल हुए कई लोगों को भुवनेश्वर के कैपिटल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कैपिटल अस्पताल के बाहर मौजूद हैं जी मीडिया संवाददाता शेषदेव रथ। शेषदेव, सबसे पहले अपडेट दीजिए, इस वक्त क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, अब तक ये जो इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंट में अब तक 22 लोगों की मरने की पुष्टि की गई है और 100 से ज़्यादा मरीज राजधानी के जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स है, अपोलो हॉस्पिटल हुआ, एमरी हॉस्पिटल, फिर कई दूसरे हॉस्पिटल में जैसे कैपिटल हॉस्पिटल में भी मरीज अब इलाज कर रहे हैं। उनमें से कई की हालत गंभीर है। लेकिन जो इंसिडेंट रात को हुआ उस वक्त, उसके बाद जब आग को काबू पाया गया, उसके बाद आपातकालीन एक बैठक भी बुलाया गया, चीफ सेक्रेटरी ने बुलाए थे। उसके बाद ये जो इंसिडेंट हुआ, क्यों ये इंसिडेंट हुआ और इसका कारण ढूंढने के लिए आरडीसी लेवल के एक इंक्वायरी बैठाई गई है और 30 दिन के अंदर ये कमेटी सरकार को रिपोर्ट देगी। तब तक जो खबर हमारे पास अभी आ रहा है उसी के आधार पर मैं बता सकता हूँ 100 से ज्यादा अभी भी डिफरेंट हॉस्पिटल में उनको इलाज किया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, इतना बड़ा आग लगा था और काफी सारा धुआं के कारण सफोकेशन के चलते काफी मरीजों ने जो उस वक्त इलाज पे थे वो उनका हालत गंभीर है। 22 की मौत की पुष्टि की गई है और सरकार ये भी बता रहे हैं कि जो उड़ीसा की जो उड़ीसा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसी के आधार पर अब कार्रवाई करने की भी चीफ सेक्रेटरी ने सूचना दी है कि कैसे जो नॉर्मल व्यवस्था है, राज्य सरकार का जो उड़ीसा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसमें जो जो चीजें की जानी थी, एक बड़े हॉस्पिटल हो कि मेडिकल कॉलेजेस हो, उसमें वो नॉर्मल जो बिल्कुल। तो जांच के आदेश दिए गए हैं, प्रक्रिया को फॉलो किया जा रहा है और करीब 100 से ज्यादा लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में आग की घटना के बाद पीएम मोदी ने सीएम नवीन पटनायक को फोन करके पूरी घटना की जानकारी ली थी। वहीं हादसे की जानकारी लेने अस्पताल पहुंचे नवीन पटनायक ने पूरे मामले की जांच आरडीसी से कराने का आदेश दिया है। भुवनेश्वर के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड एसयूएम हॉस्पिटल में आग और धुएं में सैकड़ों लोगों की जिंदगी फंसी तो भुवनेश्वर से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। जैसे ही आग लगने की घटना की जानकारी मिली, पीएम मोदी ने तुरंत ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया और घायलों की मदद की बात कही। आग लगने से हुई मौत काफी दुखद है, हादसा स्तब्ध करने वाला है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से बात की है, उन्हें सभी घायलों को एम्स में शिफ्ट करने को कहा है। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। बीजेपी के ओडिशा से आने वाले नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी हर पल का जायजा ले रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस पर चिंता प्रकट की और स्वास्थ्य मंत्री जी को उन्होंने निर्देश दिया एम्स की ओर से सारे व्यवस्था करनी चाहिए। दिल्ली में पीएम सक्रिय थे तो उधर हालात का जायजा लेने के लिए ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक अस्पताल पहुंच गए, लेकिन अस्पताल घुसने से पहले ही उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लापरवाही के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और नारेबाजी की। चीफ मिनिस्टर ने हॉस्पिटल को आया
और अपना जो ऑफिसर लोग बैठे थे उनको मिले और कोई पेशेंट को मिले नहीं। एक स्टेटमेंट देके जो कुछ इंजर्ड हुआ है उनके लिए हम गवर्नमेंट ने कोशिश कर रहा है ये बता के चला गया। इसके नाते वो विरोध इसलिए हो रहा है। किसी तरह अस्पताल में हालात की जानकारी लेकर निकले नवीन पटनायक ने पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने का आदेश दे दिया। That all the costs for the injured will be looked after, and I've ordered an RDC inquiry into this whole matter. सीएम नवीन पटनायक ने फोन पर प्रधानमंत्री को पूरे हालात की जानकारी दी है। चीफ सेक्रेटरी हालात पर नजर बनाए हुए हैं, घायलों के इलाज की हर पल की जानकारी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आरडीसी लेवल इंक्वायरी का ऑर्डर किया है, तो आरडीसी सेंट्रल डिवीजन वो इंक्वायरी करेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड एसयूएम हॉस्पिटल भुवनेश्वर का नामी निजी अस्पताल है। इसके बावजूद ऐसा हादसा लोगों को हैरान कर रहा है। लोगों में भारी गुस्सा है। चंदन, ज़ी मीडिया, भुवनेश्वर। तो सरकार द्वारा जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन ना ही वो मरीजों से और पीड़ित लोगों से मिले और ना ही किसी तरह के मुआवजे और राहत का ऐलान किया गया। इस बात का गुस्सा लोगों में जरूर है। तो यहाँ जी न्यूज कुछ सवाल उठा रहा है। अस्पताल की फायर सेफ्टी फुल प्रूफ क्यों नहीं होती? शॉर्ट सर्किट कैसे हो जाते हैं? सबसे अहम सवाल है। हादसे के समय मरीजों को निकालने का कोई प्लान आखिर क्यों तैयार नहीं होता? आग की घटना में जिन लोगों की जान गई है उनकी मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? अस्पताल के इंतजाम नाकाफी थे तो प्रशासन जिम्मेदार क्यों नहीं है? अस्पताल में आग की घटना को सिर्फ लापरवाही ही क्यों माना जाए? हादसे पर देश में इमरजेंसी प्लान क्यों नहीं होता? ये तमाम अहम सवाल हैं जो हर घटना के बाद, दुर्घटना के बाद खड़े होते हैं, लेकिन इन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। शेषदेव हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। शेषदेव, हमने देखा कि मुख्यमंत्री का जमकर विरोध हो रहा था जब इतनी बड़ी घटना हो रही थी। क्या वजह थी कि प्रशासन से गुस्से में लोग थे? जी, कल जब यहाँ पे सीएम विजिट कर रहे थे तो लोगों में काफ़ी गुस्सा था, क्योंकि जब पहुँचे वो तो डॉक्टर के साथ बात किए, प्रशासन के साथ बात किए, लेकिन जो मरीज यहाँ पे इलाज के लिए लाए गए थे ना उनसे मिले, ना उनसे जो मरीज हॉस्पिटल में थे उनकी जान गई। उसके बाद उनको कोई कंपनसेशन की अनाउंसमेंट हुआ तो उसको लेके काफ़ी गुस्सा था। तो आज सीरियस लोग इसको ले रहे हैं, काफी सारा ऑर्गेनाइजेशन भी इसको विरोध कर रहे हैं और सरकार जो एक्टिविटी लेना चाहिए था पिछले दिन वो चीजें नहीं ली गई है। और ये साफ साफ इस घटना के बाद पता चल रहा है कि जो बेसिक चीजें बड़े बड़े हॉस्पिटल में होने चाहिए वो चीज नहीं थे। बिल्कुल, कुछ मानक होते हैं जिनके ऊपर खरा उतरना चाहिए अस्पतालों को, स्पेशली उस अस्पताल को जहां इतनी बड़ी संख्या में मरीज जो है उनको भर्ती करने की सुविधा होती है। ऐसा नहीं था, इसी को लेकर लोगों में गुस्सा है।